नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय बिहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं प्रादेशिक समाचार। हम अभी आए हैं तेजपुरवा मुखिया परमात्मा राय के पास, जो प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष हैं, केन यूनियन के सेक्रेटरी हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं और पैक्स संघ के भी अध्यक्ष हैं मढ़ौरा प्रखंड के। हमारे साथ हैं परमात्मा राय मुखिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। मुखिया जी, सोशल मीडिया पे जो चर्चा चल रही है कि आप विधानसभा के लिए प्रयासरत हैं, टिकट के लिए राजद से, तो क्या आप इस बार 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं? देखिए, हाँ, सही बात है। हम आदरणीय गरीब लोग का मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव के पास आशीर्वाद लेने गए थे। उनसे मुलाकात हुई थी, उनसे आश्वासन भी मिला है और हम लोग के माननीय तेजस्वी बाबू लीडर जो हैं, उनसे भी बात हुई है। बोले हैं कि हम लोग सर्वे करा रहे हैं और सर्वे करा कर देखेंगे, उसके बाद आप लोग को जैसा होगा ऐसा करेंगे, आप क्षेत्र में लगे रहिए। इसलिए हम लोग को आशा है कि हम लोग को टिकट मिलता है तो हम लोग विधानसभा का चुनाव 2025 में लड़ेंगे और आदरणीय तेजस्वी बाबू को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने में मददगार रहेंगे। यहाँ से करीब 25 साल से मढ़ौरा के विधानसभा की सीट पर कब्जा है, चाहे जदुवंशी राय का हो या फिर उनके पुत्र जितेंद्र राय का हो। फिर उनके किला को ध्वस्त करने का सपना देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ही क्यों उनका टिकट काटेंगे? आपको कैसे लगता है कि उनका टिकट काट के वो आपको देंगे? देखिए, ये तो पार्टी के ऊपर है टिकट काटना और ना काटना, लेकिन हम लोग जैसा अभी विरोध की लहर चल रही है और हम लोग में लोग आशा देख रहा है कि नहीं, आपको विधानसभा 2025 में मढ़ौरा से राजद के टिकट पर लड़ना चाहिए। युवाओं का मांग है, गांव के गरीब गुरबों का मांग है कि आप इस समय चुनाव लड़िए और आरजेडी के टिकट लेकर आइए, हम लोग आपको मदद करेंगे। इसलिए हम सुब्रतो के पास गए, उनसे आशीर्वाद लिए हैं, इसलिए हम लगे हुए हैं। और रही बात 25 साल से और 30 साल से, तो वो पार्टी का वोट रहता है। पार्टी जिस पर विश्वास जताएगी वो अपना वोटर वहाँ जाकर वोट करेगा। और हम लोग भी क्षेत्र में लगे हुए हैं। हम लोग जब से जन्म लिए हैं तब से ही आरजेडी परिवार में रहे हैं, आरजेडी के साथ रहे हैं, हमारे पिताजी भी रहे हैं, हमारे पूरा परिवार साथ रहा है। इसलिए हम लोग को विश्वास है कि अगर टिकट मिलता है तो हम लोग फतह करेंगे और मढ़ौरा का विधानसभा जीतकर लालू जी का हाथ, तेजस्वी जी का हाथ थोड़ा मजबूत करेंगे। तेजस्वी यादव को एक विधायक चाहिए मढ़ौरा से, तो वो तो वर्तमान विधायक भी उनको देते आए हैं, 3 बार से वो विधायक हैं यहाँ से, तो चौथी बार उनका टिकट काटकर, और आपको कैसे लगता है कि आपको टिकट मिल जाएगा? अभी हम लोगों के लीडर तेजस्वी बाबू को नया चेहरा चाहिए। नया युवा नया है चेहरा क्यों चाहिए? कि इसलिए चाहिए कि वो नया है और वो नया चाहिए। अब ये इनका काफी विरोध भी है, इसलिए वो चाहते हैं कोई नया चेहरा आए और नया मढ़ौरा का जीत कर जाए और जीत कर हमारे हाथ को मजबूत करे। और हम लोग चाहते हैं कि जीत कर जो मढ़ौरा का जो उद्योग नगरी जो था, जो चारों फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है, उसको भी हम लोग चालू करने का प्रयासरत रहेंगे। उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, लड़के चलवाएंगे। आप विधायक बनेंगे तो फिर से पहचान को वापस लाने का प्रयास करेंगे, और यहाँ युवाओं में जो पलायन है, रोजगार की कमी है, तो उसके लिए और क्या प्रयास आपका होगा? देखिए, हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि जो चारों फैक्ट्रियाँ जो मढ़ौरा की बंद हो गई है, उस फैक्ट्री को पुनः चालू करवाया जाए और चालू करवा कर यहाँ के जो पलायन जो है और राज्य में जो युवाओं जा रहे हैं वो रोकें। अभी हम लोग के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो रेल फैक्ट्री दिया गया है, इससे काफ़ी कुछ रोजगार मिला है और ये जो चारों फैक्ट्रियाँ खुल जाएगी तो हम लोग को विश्वास है कि यहाँ के लोगों को बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा, यही रोजगार मिलेगा और नए नए कुछ उद्योग बैठेंगे तो रोजगार लोग को मिलेगा। यहाँ के वर्तमान विधायक 17 महीने की सरकार में मंत्री भी थे, उनके कार्यकाल को, 17 महीने के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, कार्यकाल कहने का मतलब है कि यहाँ के जो माननीय सांसद है, माननीय विधायक लोग हैं, ये चाहे रहते, पहल किए रहते तो कुछ ना कुछ यहाँ जो बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ है उसमें कुछ ना कुछ हुआ रहता। सच्चाई यही है कि इन लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया, यथावत इस तरह पर रह गया। जैसा कि आपने कहा कि मढ़ौरा की पहचान औद्योगिक नगरी की रही है, तो उद्योग धंधे बंद हो गए। इस सवाल को जब माननीय विधायक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मढ़ौरा चूंकि शहरी क्षेत्र में आ गया, यहाँ से चीनी मिल खुल ही नहीं सकती,
तो आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ फैक्ट्रियां फिर खुल जाएंगी? देखिए, ऐसा नहीं है कि शहरी क्षेत्र में गया तो नहीं खुलेगी, खुल तो सकती ही है। अगर नहीं खुलेगी तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सपना है कि रोजगार और शिक्षा और बेरोजगारी दूर करें। उसके लिए उनका मैप है कि जितने चीनी मिल और सारण यानी कि जमीन जो खाली पड़ी है उस पर नया नया उद्योग, नया नया फैक्ट्रियां बैठाकर यहाँ के मरहौरा के लोगों को, जिला छपरा जिला के सारण के नए युवाओं को, लड़का को रोजगार दें और रोजगार देकर यहाँ का बेरोजगारी दूर करें। उनका मैप, उनका प्लानिंग है, इस मैप पर वो काम करते हैं कि नहीं बेरोजगारी दूर होना चाहिए। इसलिए उन लोग जितने जमीन है यहाँ को सबका सर्वे करवाए हैं और हम लोग को विश्वास है कि 2025 में तेजस्वी बाबू जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो यहाँ छोटे छोटे कारखाना और बढ़ेंगे और चीनी मिल का भी प्रयासरत रहेंगे, खुलेंगे। बिहार सरकार के नॉलेज में हो या ना हो, लेकिन तेजस्वी बाबू के नॉलेज में यह जमीन है और हम लोग को विश्वास है कि वो जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उस पर छोटे छोटे उद्योग बैठेंगे और लोगों का रोजगार मिलेगा और हम चुनाव जीतेंगे। और रही बात 25 साल और 30 साल, तो हम लोग जब बच्चा थे तो सुनते थे कि भीषम बाबू का बहुत वर्चस्व था यहाँ, और एक बार जब विरोध उनका हुआ तो हमारे पिताजी ही और उनके पिताजी, विधायक जी के पिताजी, चाहे अन्य सभी लोग लाकर उनका फतह किए और पुनः विधायक चेंज हुए। और ये जमने या ना जमने का कोई बात नहीं है, जब जिसका समय आएगा वो अपना बनेगा, जिसको होगा। टिकट मिल जाना एक बात है, अगर टिकट मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं अभी के जो वर्तमान विधायक हैं उनका विरोध भी आपको झेलना पड़ेगा और सामने एनडीए के जो मजबूत प्रत्याशी आएंगे उनका भी विरोध झेलना पड़ेगा। ऐसे परिस्थिति में कैसे आप देखते हैं कि देखिए, अभी का स्थिति जो है, अभी तेजस्वी बाबू का लहर चल रहा है। जो टिकट लेकर आएगा वह फतह करेगा, वह जीतेगा, हम हो या आप हो या कोई हो। अभी 90 के दशक का लहर है, इसमें जो आएगा आरजेडी टिकट से वह विधायक बन के जाएगा और इस बार 2025 में तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। एनडीए के लोग कहते हैं 2025 फिर से नीतीश, 2025 225, वो लोग 225 सीट जीतने का सपना देखते हैं, आप कहते हैं कि 90 वाला लहर है। अभी आप जो यात्रा निकला है, वोट छोड़ गद्दी छोड़, आप उसमें देख लीजिए कितना कितना समूह और लहर बह रहा है। इस लहर को देखकर आप जान सकते हैं कि भाई कितना लहर है। इस बार तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना तय है, इसमें कहीं डाउट कोई नहीं है। कल एनडीए के बहुत बड़े बड़े नेता मरहौरा में ही आ रहे हैं और मरहौरा से दूसरे चरण के कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का प्रयास हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जो स्थिति है बिहार का, उस पर सब पर अकेले तेजस्वी बाबू भारी हैं, इसमें कहीं डाउट नहीं है। नेता कितना भी आए जाए उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है। आरजेडी का इस समय लहर है, उस लहर में कोई टिक नहीं सकता है। तो ये थे हमारे साथ मुखिया संघ के अध्यक्ष परमात्मा राय, जिनका मानना है कि इस बार फिर से एक बार राजद का लहर चल रहा है और जिसको भी टिकट मिलेगा वो यहाँ से विधायक बनेगा और इस बार तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना भी तय है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये खबर पहुंचे। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुखिया जी। आपका भी धन्यवाद।